नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल शशि संग शिक्षा में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल पितृपक्ष जो है वो शुरू हो चुका है। पितृपक्ष मतलब जिसे कुछ लोग श्राद्ध भी कहते हैं। तो ये हमारा पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर जो है वो आश्विन कृष्ण पक्ष की आपकी अमावस्या तक चलता है। तो कुल मिलाकर के जो है वो 16 दिन का पितृपक्ष जो है वो रहता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में देखते आ रहे हैं, अपने बड़े लोगों को देखते आ रहे हैं। जैसे मैं कहूँ तो मेरे पिताजी ने अपने पिताजी को देखा, दादाजी को देखा कि वो हर साल श्राद्ध करते आ रहे हैं। फिर आगे मेरे भाई ने देखा कि किस तरीके से हो रहा। तो ये परंपरा चली आ रही होती। तो हम परंपराएं सालों साल निभाते रहते हैं, मगर हमें क्या होता है उसके पीछे की सच्चाई नहीं पता होती, उसके पीछे की केवल कहानी नहीं पता होता कि हम क्यों जो है मनाते हैं, ये श्राद्ध हम क्यों निकालते हैं। तो जो श्राद्ध है, जो श्राद्ध शब्द जो निकला है उसकी उत्पत्ति हुई है श्रद्धा से। तो ये श्रद्धा के साथ किया जाता है। तो जो हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं जो मृत्यु को प्राप्त हुए, वो हमारे किस में आ जाते हैं, पितृ योनि में आ जाते हैं। तो उनको देवतुल्य समान माना जाता है कि वो देवताओं के समान है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि देवताओं से पहले जो है उनको सम्मान दिया जाता है। कि कुछ भी कार्य होता है तो हम कहते हैं कि सबसे पहले हमें अपने पितरों को प्रसन्न करना है, तो पितरों को हम खुश करते हैं, उसके बाद हम देवताओं का आवाहन करते हैं। तो पितृतुल्य उनको माना गया है। तो ये हम क्यों मनाते हैं, है ना। आप लोग तो जानते ही हैं कि हम कितने सालों से मनाते आ रहे हैं। ये उनके लिए साल में ये दिन जो है वो निर्धारित किए गए कि इन दिनों में जो है क्यों निर्धारित किए गए कि ये जो समय होता है ना, ये बारिश का समय होता है, बरसात का समय होता है। और बारिश में कैसा होता है, आसमान कैसा होता है, बिल्कुल साफ, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई इसी तरह की कोई प्रदूषण नहीं, बिल्कुल साफ होता है। और ऐसा लगता है कि हम जो है अपने पितृ जो है वो हमारे नज़दीक आ जाते हैं, मतलब जो पर्दा है वो हट जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि इस समय में जो है पितृ जो है हमारे पूर्वज जो है वो धरती पर आते हैं। और धरती पर आकर हम क्या करते हैं, उनको भोग देते हैं। इससे क्या होता है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने उपदेशित भी किया है कि जो पितृ हैं वो उनकी आत्माओं को जल्दी से क्या है, शांति नहीं मिलती। कई हजार योनियों में, वो कितनी योनियों में जन्म लेते हैं और कितनी योनियों में जन्म लेने के बाद उनकी आत्मा जो है वो परमात्मा में सामंजस्य स्थापित कर पाती है। तो इतनी सारी जब वो योनियों में भटकते रहते हैं तो क्या होता है, हम जो उनके बच्चे हैं उनको प्रतिवर्ष जब वो भोग देते हैं तो उनकी आत्मा को क्या मिलती है, शांति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी आत्मा को शांति मिलती है और इससे वो समृद्ध होते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हमारे पितृ जो हैं वो सदैव उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। और कहते हैं कि जो लोग नियम से अपने पितरों का क्या करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उनके परिवार में किसी तरह की कोई दुख नहीं होता, किसी तरह का कोई दुख नहीं आता। उनके पितरों की असीम कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। वो सुख संपत्ति, धन धान्य, पितृ, पशु, श्री सबसे जो है क्या होते हैं, समृद्ध रहते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसके पीछे ये पितृ जो श्राद्ध पक्ष है, जो श्राद्ध है, पितृपक्ष जो श्राद्ध है वो कब से शुरू हुए। तो कहते हैं, ऐसे मानते हैं कि महाभारत काल से जो है ये शुरू हुए, महाभारत काल में। तो महाभारत काल में क्या हुआ कि सबसे पहले मुनि थे, हमारे जो मुनि थे वो महर्षि मिति मुनि थे, उन्होंने श्राद्ध शुरू किया था। तो क्या हुआ, पहले के समय में देवता और पितृ जो है वो श्राद्ध नियम से कर करके क्या हो गया, उनको अजीर्ण का रोग हो गया। अजीर्ण समझते हैं, अजीर्ण मतलब ना पचना। अब रोज़ रोज़ पका खाना, पकवान ये सब खाएंगे तो किसी को नहीं हजम होता है ना। तो उनको भी क्या हुआ, अजीर्ण का रोग है, बड़े परेशान होने लगे। सारे देवता और पितर वो सब किसके पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए। और ब्रह्मा जी से जाकर उन्होंने आग्रह किया कि ब्रह्मा जी, ये हम तो जो है भोग खा कर जो है हमें तो अजीर्ण का रोग हो गया है, अब आप कुछ करें। तो ब्रह्मा जी के बराबर में माफ़ कीजिएगा, अग्निदेव बैठे थे। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कि भाई अग्निदेव जो हैं वो इसका समाधान करेंगे। तो अग्निदेव बोले कि आप निश्चिंत रहें, अब से आपके साथ भोग में, मतलब
पितृ और देवताओं के साथ जो है अग्निदेव भोग में शामिल होंगे, तो आपको इस तरह से अजीर्ण का रोग नहीं होगा। तब से आपने अगर ध्यान भी दिया हो, जब हम श्राद्ध करते हैं तो सबसे पहले सर्वप्रथम जो भोग है वो अग्नि को दिया जाता है, अग्नि को भोग लगाया जाता है, उसके उपरांत हम भोग लगाते हैं। तो ये श्राद्ध की जो परंपरा है वो महाभारत काल से शुरू हुई है। पहले सिर्फ ऋषि मुनि श्राद्ध करते थे, जैसे मैंने कहा ऋषि मिति जी ने श्राद्ध शुरू किया, उसके बाद बाकी ऋषियों ने श्राद्ध करना शुरू किया, और उसके बाद तो जो चारों वर्णों के लोग हैं उन सब ने श्राद्ध करना प्रारंभ कर दिया। और तभी से महाभारत काल के समय से ही ये श्राद्ध की परंपरा चली आ रही है, जिसे आप सभी लोग, हम सब लोग मिलकर निभा रहे हैं। तो कृपया मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप जो हमारी संस्कृति है उसको समझें, उसको जानें, उसको पहचानें, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है ना, उसे समृद्ध कोई संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति के पीछे, हमारे रीति रिवाजों के पीछे, इन कामों के पीछे हमारी संस्कृति तो है ही है। हमारे जो पूर्वज थे ना, वो बहुत गुणी, बहुत समझदार थे। इनके पीछे एक और मैं आपको कहूँगी कि हम जो भोग निकालते हैं, देखा होगा कई लोग जो हैं पत्ते निकालते हैं, मतलब पूरियों के साथ मीठा कि ये गऊ के लिए है, ये कुत्तों के लिए है, ये कौओं के लिए है। अलग अलग जगहों पर कई सारे परोसे लगाते हैं ताकि अलग अलग उनको भोग दिया जा सके। चींटियों के लिए ऐसा क्यों? क्योंकि बरसात के समय में क्या होता है, बारिश अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाती है। पशु पक्षियों को दाने की परेशानी होती है, चींटियों को भोजन की परेशानी होती है। तो ये जो 15-16 दिन का जो श्राद्ध चलता है, इसमें सबका जो है वो पेट भर जाता है। सब लोग अपनी छतों पर कौओं के लिए, पक्षियों के लिए भोग निकालते हैं, गायों को देते हैं, है ना, जानवरों को देते हैं, चींटियों के लिए निकालते हैं। तो कितने समझदार हमारे पूर्वज थे कि इस मौसम में, इस श्राद्ध में हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितृ हैं, वो पितृ भी, देवता भी, वो भी खुश हो रहे हैं, और जो धरती पर जो जीव हैं, जो जीवित हैं, साथ में उनका भी हम लोग भला कर रहे हैं। और देखिए, सब लोग इन धार्मिक बातों को नहीं मानते। जो नहीं भी मानते ना, उनसे भी कहूँगी कि आप करके देखिए, आप अपने हाथ से कुछ दान करके देखिए, कुछ खिला के देखिए, बड़ा ही सुकून मिलता है। तो जब कुछ मिले ना मिले, हमने नहीं देखा कि अगले जन्म में क्या है, भोग वहाँ जा रहा है या नहीं जा रहा, पर अपने मन को बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो अपने मन की शांति के लिए, सुकून के लिए, ये आपके जो भी आपके परिवार में जो बड़े आपके गए हैं, उनका श्राद्ध आप ज़रूर करें, क्योंकि माता पिता का जो ऋण है ना, वो ऋण हम कभी उतार नहीं सकते, जीते जी भी नहीं और उनके मरने के बाद भी नहीं। तो ये एक तरह से ऋण है जो पुत्र जो है अपने पिता के लिए, अपनी माता के लिए, जो पुत्र या पुत्रवधू जो उनका ऋण उतारते हैं कि उन्होंने हमें इस धरती पर लेकर आए, इस धरती पे हमें जन्म दिया, इतना सुखी जीवन दिया, तो ये ऋण हम उनका कभी नहीं उतार सकते। इसीलिए ये ऋण उतारने के लिए हम क्या करते हैं, श्राद्ध करते हैं। तो आप सभी जो है अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें, और जो भी आपकी तिथियों के अनुसार श्राद्ध होते हैं कि हमारे घर में मेरे दादाजी किस तिथि पे गए, तो उसी तिथि पे उनका इन 16 दिन में श्राद्ध किया जाता है। तो उसी विधि विधान के साथ आप श्राद्ध करें, और आपके जीवन में सब कुछ मंगलमय हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो आप सभी व्यूअर से मैं विदा लूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो, ये मैंने जो कुछ बातें आपको बताई हैं, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरी आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ लेती हूँ विदा, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ।